नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने शुरू की थी नोज़ोड और सारकोड्स की एक श्रृंखला। इसी श्रृंखला के अंदर आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन नोज़ोड के बारे में, जिसका नाम है सिकेल कॉर। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि ये एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये नोज़ोड बनता कैसे है, इसके क्या-क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, कौन-कौन से लक्षणों के ऊपर ये दवा हमें देनी है, किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, बात कर रहे थे सिकेल कॉर के बारे में। एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, पॉलीक्रेस्ट नोज़ोड है। इसे हम वेजिटेबल नोज़ोड कहते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, नोज़ोड वो दवा होती है जो डिजीज़ प्रोडक्ट से बनता है। तो अब वेजिटेबल में डिजीज़ कौन-सा? तो यहाँ पे बता देता हूँ। एक राई नाम की घास आती है जो नॉर्मल घास के साथ में उगती है, खासकर डैम्प वेदर के अंदर। इसके ऊपर एक फंगस होता है जिसका नाम है क्लेविसेप्स पर्पुरिया। ये फंगस अटैक कर रहा है और इसके ऊपर ग्रो होता है और इसका जो स्टार्च है वो पूरी तरह से यूटिलाइज कर लेता है। यहाँ पे एक पिक्चर लगा देता हूँ। ये जो घास है, इसके बाजू में ये जो ब्लैक कलर के ऑफशूट आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वो फंगस है। इसी को हम कहते हैं अर्गोट। और इसी को पोटेंटाइज करके हम जब मेडिसिन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं सिकेल कॉर। इसीलिए सिकेल कॉर एक नोज़ोड है, वेजिटेबल नोज़ोड है। आई होप ये आपको ध्यान में आया होगा कि इसे वेजिटेबल नोज़ोड क्यों कहते हैं। इस मेडिसिन को प्रूव करने का पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर स्टर्न्स को, जो सैराटोगा को बिलोंग करते थे और इन्होंने 1807 में इस दवा को प्रूव किया। तब से इस दवा का लगातार यूज़ होम्योपैथी में हो रहा है। अर्गोट पॉइजनिंग एक कॉमन टर्म है जो यूरोप के अंदर काफ़ी प्रचलित थी पुराने दिनों में। होता ये था कि धान जब पीसते थे तब उसके साथ में कई बार ये फंगस भी पीस जाता था और उसकी वजह से उसके पॉइजनस इफेक्ट हमें लोगों के अंदर देखने को मिलते थे, जिसको अर्गोट पॉइजनिंग कहते थे। या एक प्रॉपर टर्म इसे दिया गया था जिसको हम कहते थे अर्गोटिज्म। इसके अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हमें सालों साल होती हुई देखने को मिलती थी अर्गोटिज्म की वजह से। कई लोग हेमोरेज से मर जाते थे, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता था, कई लोगों के अंदर गैंग्रीन सेट हो जाता था और उसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से लोग मर जाते थे। तो इस तरह के कई लोगों के अंदर हमें झटके आने, कन्वल्जन्स जैसे लक्षण भी इसके पॉइज़निंग की वजह से देखने को मिलते थे। तो समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, किस चीज़ से प्रिपेयर की जाती है। चलिए बात करते हैं लक्षणों की। बहुत ही पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, बहुत ही डीप एक्टिंग नोज़ोड है। ये इसका एक जो मेन एक्शन हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है स्मूथ मसल सेल्स पे। स्मूथ मसल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो अनस्ट्राइटेड होते हैं, जो इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी हमारे विल के कंट्रोल के अंदर नहीं होते हैं। खासकर ब्लड वेसल्स, यूट्रस की जो मसल्स होते हैं, ये स्मूथ मसल सेल्स होती है। तो ये हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे स्मूथ मसल सेल्स के ऊपर इसका हमें एक्शन देखने को मिलता है और ये ऐसे मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो ब्लड वेसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन भी इसका हमें होता हुआ देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये एलोपैथी में पुराने दिनों में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी हेमोरेज को अरेस्ट करने के लिए, कि भाई ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या यूट्रस यदि कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा यदि खून जा रहा है प्रेगनेंसी के बाद में या फिर मिसकैरेज के बाद में या फिर अबॉर्शन के बाद में, यदि बहुत ज़्यादा खून जा रहा है तो खून बंद करने के लिए, उन मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिकल कॉर एलोपैथी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। बहरहाल स्मूथ मसल सेल्स के अलावा इसका एक्शन हमें देखने को मिलता है ब्लड के ऊपर एक्ट करता है और हेमोरेज ब्रिंग अबाउट करता है। थिन फिटेड और वाटरी ब्लैक ओजिंग हेमोरेज हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। स्मेल नहीं रहेगा और पतला काला खून हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। किसी तरह का क्लॉट नहीं देखने को मिलता है। आप इमेजिन कर सकते हैं किसी की यदि मिसकैरेज हुई है या डिलीवरी हो, उसके बाद में खून जा रहा है और वो भी काला, और एक भी क्लॉट यदि खून के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा भी मूवमेंट यदि लेडी कर लेती है तो बहुत ज़्यादा गश हमें ब्लड का आता हुआ देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा यदि हेमोरेज देखने को मिलता है तो ऐसी कंडीशन में सिकल कॉर हमें बहुत अच्छी तरह से इंडिकेटेड देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमने बताया कि इसके अंदर ट्विचिंग्स हमें देखने को मिलती है मसल्स के अंदर, खासकर स्मॉल मसल्स के अंदर हमको ट्विचिंग्स देखने को मिलती है। फिंगर के मसल्स के अंदर खासकर हमें स्पाजम्स देखने को मिलते हैं। फिंगर्स के मसल्स ऐसी
वाइड स्प्रेड हमें फिंगर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। क्रैम्प बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सिंगल पार्ट के अंदर क्रैम्प हमें देखने को मिलेगा, एक ही बॉडी का पार्ट के अंदर बहुत ही सीवियर क्रैम्प यदि आपको देखने को मिलता है तो आप सिकल कॉर के बारे में सोच सकते हैं। नमनेस हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कुछ तो चुभ रहा है या कुछ तो भी मूंगी धावल्यासारखे वाटते, मतलब चींटियाँ चल रही है, इस तरह का सेंसेशन बहुत ज़्यादा पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये जो टिंगलिंग है ये हमें स्टार्ट होती हुई देखने को मिलती है, चेहरे से स्टार्ट होती है, फिर पीछे पीठ की तरफ जाती है, फिर हमें एक्सट्रीमिटीज़ और अल्टीमेटली उंगलियों के अंदर इस तरह की नमनेस या टिंगलिंग देखने को मिलती है। ये टिंगलिंग रबिंग करने से, जब ये चेहरे पे या हाथों को आपस में रब करता है पेशेंट, तब कम होती हुई देखने को मिलती है। तो ये लक्षण बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। पूरे शरीर के अंदर जलन की सेंसेशन रोगी को होती है, ऐसा लगता है कि पूरी शरीर के अंदर आग लग गई है। और जैसा कि मैंने बताया, डार्क थिन फॉल और एग्जॉस्टिंग फ्लूइड लॉस हमें बॉडी के अंदर से देखने को मिलता है, और पूरी तरह से कॉन्शियस होता है, और इतने ज़्यादा और सीवियर झटके पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। फुल ब्लोन टिटेनस जैसे झटके, स्पाजम्स हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, और पेशेंट बेहोश नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हमें इस मामले में पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। बहुत ही जल्दी कमज़ोरी हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। फुल्ली इमेसिएटेड पेशेंट हमें देखने को मिलता है। पार्ट जो होता है वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है, और पेशेंट को ऐसा लगता है जब भी वो चलता है तो ऐसा लगता है उसे कि वो वेलवेट के ऊपर चल रहा है। पूरी तरह से शरीर ठंडा गिर जाता है, लेकिन जब हम उसे कुछ ओढ़ाने जाते हैं तो वो कुछ भी ओढ़ता नहीं है। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शरीर के ऊपर अंगार गिर रही है, हमने पहले ही बताया। शरीर ठंडा गिर जाता है कमज़ोरी की वजह से, लेकिन फिर भी यदि कुछ ओढ़ता है तो वो अंगार, जो बर्निंग सेंसेशन है वो बढ़ जाती है। तो हमेशा उसे ठंडी हवा चाहिए रहेंगी, ठंडी चीज़ें चाहिए रहेंगी, ठंड को एक्सपोज़र चाहिए रहेगा, जिससे उसे बेहतर लगता है। तो ये एक चीज़ हमें सिकल कॉर के अंदर ध्यान में रखना है। कभी भी वो ओढ़ेगा नहीं, कोई चीज़ ओढ़ेगा नहीं, ही डज़ नॉट लाइक टू कवर अप। तो हमेशा खुला रहेगा और ठंडी हवा क्रेव करेगा। दो उसका शरीर को यदि आप हाथ लगाते हो तो बहुत ठंडा शरीर आपको देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा दुबले-पतले, चिड़चिड़े से लोग होते हैं। जो आँखें होती हैं वो अंदर धँस गई होती है। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है, और जो विज़न होती है, जो आँखों से देखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और जो आवाज़ है वो भी नॉर्मल नहीं रहती है। थोड़ी-सी कमज़ोर हो जाने के बाद में जैसी आवाज़ होती है, वैसी आवाज़ हमें इस दवा के अंदर पेशेंट की, रोगी की होती हुई देखने को मिलती है। तो ये सभी लक्षण हमको सिकल कॉर के अंदर देखने को मिलती है। ऐसा रोगी जिसके अंदर आप यदि कभी रोगी को देखने जा रहे हो और ऐसा लग रहा है कि यार, यदि यहाँ पे मैंने प्रिस्क्रिप्शन मिस कर दिया तो पेशेंट के अंदर कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे रोगी अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे रोगियों के अंदर अक्सर हमें सिकल कॉर की ज़रूरत देखने को मिलती है। तो हमेशा ऐसे रोगी जब आपको देखने को मिलते हैं जो मौत के द्वार पे खड़ा हो, ऐसे रोगी के बारे में कार्बोवेज है, ठीक उसी तरह सिकल कॉर के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। जैसा कि बताया, यहाँ पे हेमोरेज बहुत ज़्यादा हमें सिकल कॉर के अंदर देखने को मिलता है। ये हेमोरेज यूट्रस के अंदर से भी हमें देखने को मिलता है, और इसीलिए ये मिसकैरेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दवा है होम्योपैथी में। खासकर मिसकैरेज तीसरे महीने के अंदर हमें देखने को मिलता है। जैसे-जैसे तीसरा महीना कंप्लीट होता है, ठीक वहाँ पे जाके मिसकैरेज यदि किसी लेडीज़ के अंदर बार-बार हमें देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे सिकल कॉर के बारे में सोच सकते हैं। मिसकैरेज के लिए सिर्फ सिकल कॉर नहीं, होम्योपैथी में और भी दवाइयाँ हैं, जैसे कि एलेट्रिस, चाइना, हेलोनियस और सारसापोरिला, तो रिकरेंट मिसकैरेजेस के अंदर बहुत अच्छी तरह से एक्ट करते हैं। तो इन दवाइयों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिकल कॉर की खासियत ये है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेंगी, फ्लूइड ब्लड देखने को मिलेंगे, थोड़े से मूवमेंट पे ब्लीडिंग देखने को मिलेंगी, और तीसरे महीने के अंदर हमको मिसकैरेज देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह ये मेडिसिन एक बहुत अच्छी दवा है यदि किसी को गैंग्रीन होते हैं तो। यदि गैंग्रीन हो रहा है, और मोस्टली खासकर यदि ड्राई गैंग्रीन हो रहा है, जैसा कि पूरी तरह से ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गई है और आगे ब्लड नहीं जा रहा है और ड्राई गैंग्रीन हो गया है, या फिर फ्रॉस्ट बाइट के बाद में जिस तरह से ड्राई गैंग्रीन होता है, ऐसे ड्राई गैंग्रीन के केसेस के अंदर भी सिकल कॉर के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो यदि किसी को टेंडेंसी है, बार बार गैंग्रीन हो रहा है, एक उंगली की हो गई, उसे ऑपरेट करा लिया, वो उंगली गिर गई, और फिर दूसरी उंगली के अंदर अब गैंग्रीन डेवलप हो रहा है, इस तरह की टेंडेंसी यदि आपको देखने को मिल रही है तो सिकल कॉर के बारे में ज़रूर सोचिएगा।
तो ये था हमारी आज की दवा सिकेल कॉर के बारे में। आशा करता हूँ ये जो जानकारी मैंने दी ये आपको पसंद आई होंगी। अब आपको ये तो ध्यान में आ गया है कि कौन-कौन से लक्षण हैं जहाँ पे ये दवा यूज़ होती है। इसे यूज़ कैसे करना है इसके बारे में बता देता हूँ। यदि किसी को अंदर हमें गैंग्रीन की टेंडेंसी देखने को मिल रही है, बार-बार गैंग्रीन बन रहा है और ऐसे लोगों को यदि आपको सिकेल कॉर देना है तो आपको देना है सिकेल कॉर 30 की 2-2 बूंदें कंटिन्यूअसली सुबह-शाम लेना है। हफ़्ते 15 दिन तक के आपको देना है और आप देखेंगे कि ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी काफ़ी चेक में आ जाएँगी। तो यदि गैंग्रीन के केसेस आपको देखने को मिल रही है तो आपको 30 पोटेंसी यूज़ करना है। यदि आपको हेमोरेज की टेंडेंसी देखने को मिल रही है, हैबिचुअल अबॉर्शन की टेंडेंसी यदि आपको देखने को मिल रही है तो आपको पीरियोडिकल यूज़ करना है सिकेल कॉर 200 या 1 एम का। ठीक है? पीरियोडिकल यानी फोर्टनाइटली 15 दिन में एक बार आपको ये दवा देनी है सुबह-शाम और इस तरह से आपको कंटिन्यूअसली ये दवा देनी है। ध्यान रखिए ये नोज़ोड है तो इसके साथ में एक आप मेन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी दे सकते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को सूट होता हो। तो इस तरह से आप इस मेडिसिन को डिफरेंशिएट करके यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी को कन्वल्जन और स्पाज़म की तकलीफ़ देखने को मिल रही है, लीन थिन और बहुत ही दुबली-पतली सी लेडीज़ है और कन्वल्जन का केस बहुत ज़्यादा सीवियर हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसी लेडीज़ के अंदर यदि आपको लगता है कि सिकल कॉर इंडिकेटेड है, बिल्कुल भी वो ओढ़ नहीं रही है और शरीर भी ठंडा गिर चुका है, तो आप सिकल कॉर 30 ऐसी लेडीज़ के अंदर दे सकते हैं। इसकी भी यहाँ पे भी आपको 2-2 बूँद सुबह-शाम कंटिन्यूअसली देना है। इस तरह से आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, कौन-सी पोटेंसी में कब कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी जानकारी लेके आपके सामने अगले हफ्ते फिर से हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।